प्यारे दोस्त बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं होगा तो रिएक्शन का संभव होना भी नहीं है। रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकता अगर ये नहीं रहे। देखते हैं, जैसे मान लो बच्चों, कोई अगर रिएक्शन है, जैसे ए अटैक करता है किस पर, बीसी पर, तो क्या होगा? सबसे पहले होगा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब इसका क्या होगा कि बी और सी वाले जो बॉन्ड है ये टूटेंगे और ए बी से अटैच होगा। इसको बच्चों कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और इसके बाद फिर ये बॉन्ड ए बी एक प्रोडक्ट बन जाता है और सी निकल जाता है। मान लेते हैं बच्चों, कुछ देर में इस रिएक्शन को ही हम मान लेते हैं कि इस रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये क्या किया? मान लिया। हटाओ, मान लिया। तो आप ये मतलब ये समझो ना, जैसे मान लो कि आपको क्या लगता है, जैसे मान लो कि कोई बच्चा एक्स है जो अपने घर से अट्रैक्टेड है, एच मतलब घर, और आईटी अपने कॉलेज से अट्रैक्टेड है, अटैक किया, तो एक बॉन्ड कैसे होगा? बीच में क्या होगा? जब एक्स घर को, मान लो उसने क्वालिफाई कर लिया आईटी, तो एक्स घर को छोड़ने वाला होगा, कॉलेज में घुसने वाला होगा, और आईटी कॉलेज को छोड़ेगा तब तो घुसेगा। तो यही बना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और दिस इज हाईली अनस्टेबल। ये तुरंत क्या होगा? फिर एक्स कॉलेज में क्या कर जाएगा? घुस जाएगा और स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा। ये तो होना ही होना है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे कंसेप्ट की बात करें तो हमारा एक डायग्राम बड़ा शानदार सा बनेगा बच्चों। वो ऐसा कुछ बनेगा, मेरे प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा? और ये हो जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। क्या हो जाएगा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलेंगे, या इसको हम बोल सकते हैं रिएक्शन क्या क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। अब यहां बच्चों क्या होगा? मान लेते हैं कि यहां जो एवरेज एनर्जी है ए प्लस बी सी, बहुत सारे मोलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उनकी एवरेज एनर्जी होगी। अब चूंकि थर्मिक रिएक्शन है, उनको यहां पहुंचना है, ए बी एंड सी बन रहा है था प्रोडक्ट। अब बच्चों क्या होगा? ऐसा कुछ आएगा। अब ये जो देख रहे हो ना, ये यही है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए बी सी, हाईली अनस्टेबल। अब बच्चों क्या होगा? देखो, ये एवरेज एनर्जी इनकी जो होगी, अब इनको कितनी एनर्जी दी जाए कि यहां पहुंचे, तब तो यहां पहुंचेगा। अच्छा, मैंने नीचे क्यों ये लिया? क्योंकि ये हाई एनर्जी और ये लो एनर्जी है, और यहां पर मैंने क्या बोला है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब देख रहे हो आप? अब यहां से इसको यहां पहुंचना है, यहां कोई बॉल को ऐसे पुश करें तो यहां बॉल अपने आप पे यहां पहुंच जाएगा। तो यहां से यहां मेरे प्यारे बच्चों जो पहुंचना है, यहां से यहां, दिस वन, देख रहे हो ना, यहां से यहां जो पहुंचना है, इसी को मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या बोलते हैं शैलेश? ईए। मतलब एवरेज एनर्जी से ज्यादा जो एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को चाहिए, क्या है के लिए भाई? टू फॉर्म द प्रोडक्ट। क्या चाहिए बच्चों? टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ये द एक्सेस एनर्जी ओवर एवरेज एनर्जी, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, क्या चाहिए? दी एक्सेस एनर्जी ओवर एवरेज एनर्जी required
बाय reactant molecules to form the products is called energy of activation. इस एवरेज एनर्जी से ज्यादा ऊपर जो एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, उसको बच्चों हम बोलते हैं क्या? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और आप ये भी समझ सकते हो, इसको देख के भी हम आराम से बच्चों लिख सकते हैं यहां पर बहुत इजीली। अगर आप ध्यान से समझ पाए इसको तो क्या हम बोल सकते हैं ये बराबर, अब देखो यहां से यहां, देख रहे हो, यहां से यहां पूरा दिस वन, देखो ये पूरा मेरे प्यारे बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है। क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी है, टीई, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। कम से कम कितना एनर्जी चाहिए था? दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देखो तो जरा यहां से यहां, तो ये क्या हो जाएगा एनर्जी इसका? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? ई ए पी सी। दिस एनर्जी देख रहे हो ना, ये पूरे एनर्जी में से ये वाला एनर्जी, ठीक है, ये वाला एनर्जी घटा देते हैं एवरेज एनर्जी को। मुझे ये चाहिए ना, मुझे ये क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे ये चाहिए। तो यहां से मैं ये वाला घटा देता हूं तो माइनस हो जाएगा ई ए प्लस बी सी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी एक्टिवेशन बराबर थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी। अच्छा, अब इसको जरा सोचते हैं फिजिक्स के बेसिस पर। फिजिक्स बेसिस मतलब अब ये समझो बच्चों कि F बराबर होता है माइनस ड्यू बाई डी आर, जहां F जो है अट्रैक्टिव फोर्स को बताता है और U बताता है पोटेंशियल एनर्जी को। जब भी अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जब भी अट्रैक्शन बढ़ेगा तो घटेगी पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बैक पे आओ, अब A जब BC पर अटैक करेगा तो अट्रैक्शन कमजोर होगा, तो देखो ये बढ़ेगा। देखो जो ये लोग नहीं जानते हैं वहां एनर्जी का कंसेप्ट देते हैं, लेकिन जो जानते हैं इस चीज को हमेशा दिखाते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि ए जब इसी पर अटैक करेगा तो अट्रैक्शन कमजोर होगा और क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी। कब तक बढ़ेगा? जब तक ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन जाए। और जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि ये इट हैज हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, और जितना ज्यादा रहता है पोटेंशियल एनर्जी उतना अनस्टेबल होता है सिस्टम, उतना सिस्टम क्या रहता है? अनस्टेबल रहेगा। क्योंकि यहां बॉन्ड बन रहा है तो अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये एक्चुअल कंसेप्ट होता है, हमेशा याद रखेंगे आप। तो मैं लिखता हूं कि व्हेन ए अटैक्स एट बी सी, व्हेन ए अटैक्स एट बी सी, बॉन्ड इज broken, bond is broken, attraction decreases, attraction decreases, and potential energy क्या? increases। potential energy increases कब तक करेगा? increases till ABC is formed, till ABC is formed. Since product is formed, since मेरे प्यारे बच्चों, since product is formed, since products are formed, so attraction increases। बॉन्ड तो बना होगा ना, so attraction increases and potential energy क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये ऐसा ग्राफ, इस टाइप का पूरा एक डायग्राम नजर हमको आता है। तो बात बच्चों को समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गई कहानी पूरी की पूरी। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ग्राफ्स की। जैसे मान लेते हैं बच्चों कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे दो चीजें हो सकती हैं, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक। अब यहाँ पर अगर आपको ग्राफ खींचने को दे दिया जाए तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और ये हो जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट, आरसी से इंडिकेट कर देते हैं। अब देखो ये हाई एनर्जी, लो एनर्जी, फटाफट ऐसा बना दो, हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ तो देखो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ई एफ। क्या हो जाएगा, ई एफ। ई एफ का मतलब हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, मतलब आगे के लिए होगा। और यहाँ से आ जाओ बैकवर्ड के लिए। अब मान लो तुमको अगर ऐसे जाना हो तो तुमको यहाँ पहुंचना पड़ेगा, किसी कंडीशन पे क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे, ई बी बोलेंगे। तो अब देख रहे हो ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में, इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि ई एफ जो है, जो ई एफ जो है वो लेस देन क्या आ रहा है, ई बी क्या आ रहा है। ई एफ कम है और ई बी क्या है, ज्यादा है। तो जहां देख रहे हो ना, मतलब अब ये वापस जा, इसीलिए ऐसे रिएक्शन जनरली कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे केस में आते हैं, एंडोथर्मिक केस में आते हैं। एंडोथर्मिक में आते हैं, किस में आते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हम आते हैं। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा हमारा डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर यार देखते हैं ग्राफ कैसा होता है। तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और ये हो जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर आते हैं तो ये लो एनर्जी हाई एनर्जी ऐसा बना दीजिए, एक लो और हाई, ये हो जाएगा लो हाई। अब यहाँ पर आइए तो यहाँ से यहाँ मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई एफ और यहाँ से यहाँ मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, ई बी। ठीक है, यहाँ से ई एफ और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एच। हो गया। इसका मतलब हो जाएगा कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो ई एफ है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। तो देख लो ई एफ लेस देन ई बी एक्सोथर्मिक में, और ई एफ ज्यादा है ई बी से, किससे, किसमें आ जाएगा, एंडोथर्मिक में। देखो ई एफ ज्यादा है, ई बी कम है। क्लियर है। तो ऐसे रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, रिवर्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी कम है, फटाफट बैकवर्ड मूव कर जाता है। अच्छा सही आई बात। अच्छा मान लो कि एक क्वेश्चन इसमें, ये सपोज दैट कि मान लो ए प्लस बी है और ये सी प्लस डी आ रहा है। ठीक। अब मान लेते हैं कि यहाँ डेल्टा एच का वैल्यू दे दिया, मान लेते हैं कि -30 जूल पर मोल, ये दे दिया। अब बच्चों आ जाओ, अब इस पर एक तो पहले ये खींच लो, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और ये हो जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। हो गया। अच्छा अब देखो एक्सटर्नल रिएक्शन है तो ये हाई एनर्जी होगा, ऐसा बना दो, ये लो एनर्जी होगा। ठीक है, अब फटाफट खींच दो डायग्राम। अब ऐसे बना लो, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ई एफ। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ई एफ और यहां पर आ जाइए, ये हो जाएगा ई बी और यहां पर आ जाइए, ये हो जाएगा क्या, डेल्टा एच। हो गया। अब क्या लिख सकते हैं हम कि जो डेल्टा एच जो होगा, डेल्टा एच प्लस ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई बी। डेल्टा एच प्लस ई एफ ई बी के बराबर आ जाएगा। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ई बी माइनस ई एफ, वैल्यू पुट कर दोगे। अच्छा अब डेल्टा की वैल्यू कितना पुट करोगे, देखो ई बी ज्यादा है ई एफ से, तो ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा, तो माइनस मत दे देना, वैल्यू क्या हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा ई बी माइनस ई एफ। और जनरली डेल्टा एच जो है ना वो एनर्जी पर मोल में यूज होता है, इसीलिए यूनिट होता है किसका, एनर्जी एक्टिवेशन का क्या होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी पर मोल होता है। हमेशा याद रखेंगे, यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज यूनिट ऑफ एनर्जी पर मोल। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब आते हैं जरा, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए P दिया, मान लीजिए Q दिया और ये मान लीजिए दे दिया डेल्टा एच बराबर कितना 10 दे दिया, तो 10 जूल पर मोल। अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक्सोथर्मिक था, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, अब यहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक हो गया। फटाफट खींच दो, ये हो जाएगा रिएक्शन, सॉरी
ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और ये हो जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब देखो ये लो एनर्जी पर है, ये हाई एनर्जी पर है, फटाफट कर लो, ये आ जाएगा, ये लो एनर्जी और ये हाई एनर्जी। ठीक है, ये आ गए, तो ये लो एनर्जी यहाँ पे आएगी, ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, ये आ जाएगा हमारा क्या ई एफ, और यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा ई बी हो गया, और ये आपका आ जाइए यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा एच, क्या आ जाएगा डेल्टा एच। अब रिलेशन निकाल लीजिए, क्या रिलेशन हो जाएगा डेल्टा एच प्लस ई बी बराबर क्या हो जाएगा ई एफ। देखो डेल्टा एच यहाँ दिस प्लस दिस ई एफ के बराबर आ जाएगा, हो जाएगा ना। डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ई एफ माइनस ई बी। अब ई एफ, ठीक है, ई एफ ज्यादा है और ई बी कम है, कोई दिक्कत, डेल्टा की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 10 बराबर ई एफ माइनस क्या हो जाएगा ई बी। आई बात समझ में? चलिए यहाँ तक आज के लेक्चर फिनिश करते हैं, नेक्स्ट में एक क्लास और थ्योरी की रहेगी और वो लेक्चर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।